वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 यानी कि मेल और फीमेल दोनों का फिजिकल अभी समाप्त हो चुका है। तो आखिरकार इसका फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि रिजल्ट जो है कब तक आएगा, पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। कुल पीटी के अंदर कितने जो है स्टूडेंट्स पास और फेल किए और कितने का फाइनल मेरिट लिस्ट जो है बनेगा, एक्सपेक्टेड कटअप जो है उस मेरिट लिस्ट के लिए क्या रहने वाला है, 100% आपको सटीक जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। और यदि आपका कटअप जो है इसके रेंज में है तो आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाइए कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा, आपका सारा डाउट जो है इस वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर जो है कुल पद कितना था। तो 11,880 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी और इसके जो है 55 छात्रों को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया गया है। यानी कि यहाँ पर इस डाटा को देख पाएंगे, यानी कि 59,400 छात्रों को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें टोटल मेल्स यानी कि बॉयज़ कितने यानी कि यहाँ पर फिजिकल के लिए सिलेक्ट किए गए तो 37,234। टोटल गर्ल्स की संख्या यहाँ पर देख ले तो 22,166। लेकिन बॉयज़ के अंदर कुल जो है फिजिकल पास इतने स्टूडेंट्स हैं 15,702 और गर्ल्स के अंदर जो है कुल फिजिकल पास जो है यानी कि 9,200। यानी कि पर डे की बात करें तो बॉयज़ के अंदर जो है 1,600 यानी कि 1,600 छात्रों को पर डे बुलाया जाता था, ठीक है। और इनमें से 60% जो है छात्र जो है फिजिकल को पास कर पाते थे। यहाँ पर जो बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में यानी कि गर्ल्स की, तो 1,200 पर डे जो है यानी कि गर्ल्स को बुलाया जाता था, जिनमें अप्रॉक्स मान ले तो 40% ही महिलाएं जो है पास हो पाती थी। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि मेल के लिए जो हाई जंप था, 5 फीट जंप करने पर 25 मार्क्स दिया जाता था। 4.4 से यानी कि 4.8 फीट जंप करने पर 21 मार्क्स, और यहाँ पर देख लीजिए 4.1 टू 4.4 फीट जंप करने पर 17 मार्क्स और 4 फीट जो है जंप करने पर 13 मार्क्स दिया जाता था। लेकिन जो हाई जंप में यानी कि 80% स्टूडेंट्स यानी कि 80% स्टूडेंट्स जो हैं इस मार्क्स को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर देख पाएंगे यानी कि 21 और 70 मार्क्स को प्राप्त कर रहे हैं, 80% छात्र हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं गोला फेंक के अंदर जो है, यहाँ पर आप देख लीजिए मेल के अंदर यानी कि 20 फीट जो है गोला फेंकते हैं उन्हें 25 मार्क्स दिया जाता है। 80 फीट टू 90 फीट के अंदर जो है गोला फेंकते हैं उन्हें 21 मार्क्स दिया जाता है। और 70 फीट टू 18 फीट के अंदर जो गोला फेंकते हैं उन्हें 13 मार्क्स दिया गया है पीटी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे 16 फीट टू 17 फीट के अंदर जो है गोला फेंके हैं उन्हें 9 मार्क्स दिया गया है। तो गोला फेंक में मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम बात करें तो यहाँ पर 25 मार्क्स जो है यानी कि अप्रॉक्स 19% स्टूडेंट्स प्राप्त कर लेते हैं, ताकि जो चीज उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है गोला फेंक में जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर 25 मार्क्स प्राप्त कर ही लेते हैं। वहीं यहाँ पर जो बात कर लेते हैं थोड़ा रनिंग के बारे में, तो 5 मिनट के अंदर जो है रनिंग कंप्लीट करना है उन्हें फुल मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद जो यानी कि 5 मिनट 1 सेकेंड से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर जो है कंप्लीट करते हैं 40 मार्क्स। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए 5:20 से 5:40 तक 30 मार्क्स और 5:40 से 6 मिनट के अंदर यहाँ पर 20 मार्क्स। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर लिए तो 80% स्टूडेंट्स जो हैं इसी को प्राप्त कर रहे हैं। 80% यहाँ पर देख पाएंगे 30 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं यानी कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 50 में 50 मार्क्स रनिंग के अंदर भी प्राप्त किए हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में तो आपने जान लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर 5 मिनट में मेरा रनिंग कंप्लीट हुआ तो कितना मार्क्स मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, मैं तो सभी बता दिया, रनिंग, गोला फेंक, ठीक है, हाई जंप सब देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा 18% स्टूडेंट्स का, तो एवरेज मार्क्स को आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। रनिंग के अंदर जो है 20 से 30, हाई जंप के अंदर जो है 13 टू 17 और गोला फेंक के अंदर जो है 21 टू 25। यानी कि इसका मिनिमम जैसे कि 20, 13 और 21 इसको ऐड करते हैं तो मिनिमम कितना होगा 54, और 13, 17 और 25 इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 72।
तो आप देख सकते हैं मिनिमम एवरेज जो है यानी कि 54 आ रहा है और मैक्सिमम एवरेज जो है 80% स्टूडेंट्स का 72 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करने वाला है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार आपका मेरिट लिस्ट जो है किस दिन आएगा, उसके बाद जो है आपका कट ऑफ भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपकी नई भर्ती 2021 के अंदर आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर टोटल पद की बात कर ले तो 8004 या 415 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है और इसका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 14 और 21 मार्च को इसका एग्ज़ाम जो है 2021 में होने वाला है। तो जाहिर सी बात है इसके एग्ज़ाम से पहले ही आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। देखिए जो पीटी का एग्ज़ाम यानी कि पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके यानी कि 4 मंथ के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अधिक डिले हो गया है ड्यू टू कोविड-19 प्रॉब्लम्स के कारण। यही कारण है कि यहाँ पर देख पाएंगे आपकी नई भर्ती भी आ गई लेकिन इसका मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक से पहले ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। आप कंफर्म रहिए, इस बात को आप मान लीजिए। यदि नहीं भी आप थोड़ा भी आपको बिलीव नहीं है तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर प्रीवियस ईयर 2017 के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई थी तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट कब आया वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यानी कि जिस दिन उसका यानी कि पीएफटी यानी कि पीटी जो समाप्त हुआ उसके 4 मंथ के अंदर जो है उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आया, लेकिन आपकी नई भर्ती जो आई हुई है इस यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर भर्ती भी आ गई लेकिन इसका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे एग्जाम्स नहीं लिए जा रहे थे। यही कारण था कि इसमें बहुत डिले हो चुका है और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है यह मार्च के फर्स्ट वीक से पहले हो सकता है कि फरवरी में ही आ जाए, तो वहाँ तक इसकी आ जाएगी, इतना कन्फर्म रहिए आप लोग। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि कुल पद की बात करें तो 11,880 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 75% यानी कि 11,880 का 75% निकाला जाए तो 8,910 जो है छात्रों का मेरिट लिस्ट बनेगा मेल के अंदर, और 11,880 का 25% यदि निकालते हैं तो 2,970 जो है महिलाओं का मेरिट लिस्ट बनने वाला है, जो 2020 की वैकेंसी है 11,880 पदों के लिए। और टोटल फिजिकल मेल के अंदर जो है 15,702 पुरुष जो हैं पास किए हैं फिजिकल, और फीमेल के अंदर 9,200, जिनमें से मेल के अंदर जो है 6,792 जो है पुरुष जो है आउट होने वाले हैं, और फीमेल के अंदर जो है 6,230 जो है महिलाएं जो है इससे आउट होने वाली है। तो जाहिर सी बात है दोनों का कंपटीशन सेम ही है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि 25% यानी कि यहाँ पर 75% मेरिट लिस्ट मेल का बनेगा और 25% मेरिट लिस्ट फीमेल का बनेगा, और दोनों का मेरिट लिस्ट जो है अलग अलग बनेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब डायरेक्ट आपको कट ऑफ हम बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका कट ऑफ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए कि यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तक आने के लिए आपका मिनिमम मार्क जो है 60 होना चाहिए। यदि 60 से कम होगा तब आपका जो है चांस नहीं बन सकता है, क्योंकि कट ऑफ भी उतना ज़्यादा लो नहीं रहने वाला है। यदि आप फीमेल हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए आपका मार्क जो है 58 जो है होना चाहिए, तो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। वहीं यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यदि आप यानी कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट तक आने के लिए आपका मार्क जो है 62 होना चाहिए। इससे कम होगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला है। वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल हैं तो मेरिट लिस्ट के लिए आपका जो है उसमें नाम आने के लिए मिनिमम 60 मार्क्स होना ही चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वहीं यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यदि आप ईबीसी यानी कि ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो इसके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपका मार्क जो है 66 होना चाहिए। यदि आप ईबीसी कैटेगरी से हैं लेकिन फीमेल है
तो फाइनल मेरिट लिस्ट तक नाम आने के लिए आपका मार्क जो है 64 जो है मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। EWS कैटेगरी, यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपका मार्क जो है 68 जो है मिनिमम होना चाहिए। वहीं यदि आप बात कर लेते हैं फीमेल के लिए और वह EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट तक आने के लिए उनका मार्क जो है 66 जो है मिनिमम होना ही चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वहीं यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपका मार्क जो है मिनिमम कम से कम जो है 72 तो होना ही चाहिए। यदि आप फीमेल हैं और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तक आने के लिए कम से कम जो है 70 मार्क्स होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का मेरिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक्यूरेट जो है कट ऑफ आपका उसी के रेंज में रहने वाला है। इतना तो आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट तक आने के लिए आपका मार्क जो है मिनिमम 78 होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तब तो बहुत बेहतर है, लेकिन इससे कम होगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फीमेल की बात कर लिया और वह जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट तक उनका नाम आने के लिए मिनिमम यहाँ पर 74 मार्क्स तो होना ही चाहिए, तभी उनका फाइनल मेरिट लिस्ट तक नाम आ पाएगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन अपडेट हो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।